हेलो कैंडिडेट्स, एनटीए की तरफ से एक न्यू नोटिस आया है। ये नोटिस है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के रिगार्डिंग। देखिए, जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं और वो मिलिट्री में यानी कि डिफेंस में नर्सिंग सर्विस के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए इसका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होने वाला है। तो एनटीए ने इसके लिए एक नोटिस रिलीज़ कर दिया है। ये एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होगा और ये ओनली फीमेल कैंडिडेट्स पर ही एप्लीकेबल होगा। तो ये 2023-24 सेशन के लिए है। तो इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसके लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT, जो कि एनटीए कंडक्ट कराएगा 14 जनवरी 2024 को। तो इसमें ऑल ओवर इंडिया में आपको सेंटर्स मिलेंगे। तो जो भी सेंटर कैंडिडेट्स के लिए सूटेबल हो तो वहाँ पर जाकर आप लोग एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे सकते हैं। तो इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि ये फीमेल कैंडिडेट्स पर ही एप्लीकेबल होगा और जिनकी नेशनैलिटी इंडियन है, और जो एज लिमिट है वो होना चाहिए 21 ईयर्स से लेके 35 ईयर्स की एज तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो एग्ज़ाम से पहले आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा। इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा 11 दिसंबर 2023 से लेके 26 दिसंबर 2023 अप टू 6 PM तक। और जो इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी पे करने का जो लास्ट डेट है वो है 26 दिसंबर 2023 अप टू 11:30 PM। अगर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी चेंजेस करना है, सपोज़ कोई मिस्टेक हो गया फॉर्म फिल करते टाइम पे, तो आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए आपको टाइम पीरियड दिया गया है 27 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर अप टू 11:30 PM तक। इसके बाद आप लोग एनटीए की वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे जनवरी के फर्स्ट वीक में। फिर जो डेट होगा है एग्ज़ामिनेशन का वो है 14 जनवरी 2024। इसके बाद आंसर कीज़ आ जाएंगी जो कि अभी डेट मेंशन नहीं की गई है, और रिज़ल्ट का भी डेट नहीं बताया गया है। जो इस एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है वो 2.5 आवर्स का रहेगा, यानी कि 150 मिनट्स उन्होंने बताया है, यानी कि 2 hours 30 मिनट्स का रहेगा। और जो एग्ज़ाम का टाइमिंग होगा वो 10 AM से लेके 12:30 PM तक रहेगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट था जो कि मैंने बताया। जो आपका ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसमें MCQ टाइप क्वेश्चंस आएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि नर्सिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और जो आपकी जनरल नॉलेज है यानी जनरल इंटेलिजेंस उस पर बेस्ड होंगे, और ये इंग्लिश में ही होगा, और इस एग्ज़ाम की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देखिए, जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको इसमें एक लिंक दिया गया है exams.nta.ac.in/sscmns। वहाँ पर जाकर आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया 11 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक रहेगा, और आपको उसके लिए एक एप्लीकेशन फ़ी भी पे करनी होगी जो कि आप ऑनलाइन पे करेंगे पेमेंट गेटवे को यूज़ करते हुए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के थ्रू। जो भी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपने ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में दिया है, वो सारा जो भी कम्युनिकेशन एनटीए भेजेगा वो इसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेजेगा, और आपको इसमें SMS रिसीव होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। फिर भी अगर आपकी कोई और कुछ डिफ़िकल्टी आती है, कोई क्वेरी है, तो इसमें एक ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर्स भी प्रोवाइडेड है, तो उस पर जाकर आप अपना क्वेरी भेज सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन आपको indianarmy.nic.in की वेबसाइट पे मिल जाएगा, या joinindianarmy.nic.in, या फिर जो मैंने एनटीए की आपको वेबसाइट बताई exams.nta.ac.in/sscmns, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और कुछ अगर इसके रिलेटेड कुछ अपडेट्स आएंगे तो वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए, ये जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है, इसका जो ये एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि इसके लिए कौन कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। देखिए, जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं
जिन्होंने अपना नर्सिंग का कोर्स यानी कि या तो MSc नर्सिंग हो या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग किया है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और वो अगर रजिस्टर्ड नर्स हैं या रजिस्टर्ड मिडवाइफ हैं स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, मतलब आपको ये एक डॉक्यूमेंट शो करना होगा कि आप एक रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ हो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, तो वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। तो आपको इसके लिए ओरिजिनल में सर्टिफिकेट शो करना होगा, साथ में आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ मार्कशीट की, पासिंग सर्टिफिकेट और वैलिड स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इंटरव्यू के टाइम पर शो आपको करना होगा। और इसमें नेशनलिटी आप इंडियन सिटीज़न होनी चाहिए। जो डेट ऑफ बर्थ है वो देख लेते हैं, जिनका भी बर्थ 25 दिसंबर 1988 से लेकर 26 दिसंबर 2022 के बीच हुआ है या इन पर्टिकुलर डेट्स में हुआ है 25 दिसंबर 1988 एंड 26 दिसंबर 2002, तो वो सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। यानी कि आपकी एज जो है वो 21 से लेके 35 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके लिए आपका एक मेडिकल टेस्ट भी होगा जो कि मिलिट्री अथॉरिटीज़ ही कंडक्ट करवाएंगी। जो मेथड ऑफ सिलेक्शन है मैंने बताया कि एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको ये एग्ज़ाम देना होगा जो कि NTA कंडक्ट कराएगा 14 जनवरी को। जो ऑल ओवर इंडिया में इसमें सेंटर्स होंगे वहाँ पे ये कंडक्ट किया जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मैंने आपको बताया नर्सिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल इंटेलिजेंस के, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं इस टेस्ट के लिए वो 50% होनी चाहिए। और अब अपना जो स्कोर कार्ड है वो आप NTA की वेबसाइट पे जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो आप देख सकते हैं nta.ac.in पर। जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो कि शॉर्ट लिस्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए होंगे, तो वो पब्लिश हो जाएगी। ये आएगी जो joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पर और NTA की वेबसाइट पे भी आएगी। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे या क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद उनकी एक मेरिट लिस्ट आएगी और उन सभी कैंडिडेट्स को फिर दिल्ली आना होगा इंटरव्यू के लिए, और फिर वहाँ पर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इंटरव्यू का और मेडिकल एग्जामिनेशन का, इसमें 3 to 5 डेज़ लग सकते हैं। आपको अपने अकोमोडेशन का अरेंजमेंट खुद से ही करना होगा, तो उसका कोई अरेंजमेंट मिलिट्री नहीं करवा के देगी आपको। जो मेडिकल एग्जामिनेशन की हमने आपको बताया, जो ये फिज़िकल फिटनेस है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, उसको मेडिकल बोर्ड ही बताएगी, डिटरमाइन करेगी। तो वहाँ पे आपको अरेंजमेंट करवाया जाएगा आपके मेडिकल एग्जामिनेशन का, और एक्सरे होगा आपका चेस्ट का और USG होगा आपके एब्डोमेन का। जो ऐसी कैंडिडेट्स हैं जिनका डिलीवरी हुआ है या, तो वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल होंगी, लेकिन डिलीवरी के 24 वीक्स के बाद। तो ये पूरा इसमें मेंशन है कि जिनका भी डिलीवरी हुआ है तो वो लोगों के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन है, तो जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंगली और जो मेडिकली फिट होंगे आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन, तो उनको फिर ऑफिशियली लेटर्स भी भेजे जाएंगे और फिर उनको जितने भी आर्मी के वेरियस हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जाकर उनको रिपोर्ट करना होगा। जिन भी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उन्हें एक स्लीपर क्लास रेलवे फेयर भी दिया जाएगा। तो ये आपको वहाँ पे आप अपने ओरिजिनल टिकट्स जो है सबमिट करने होंगे, तो जो भी आपका फेयर लगा उसका अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। और जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे तो वो SSC यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में, तो आपको 5 इयर्स का पहले सर्विस दिया जाएगा, और आपका अगर वर्क अच्छा रहता है, सेटिस्फैक्ट्री होता है, तो फिर आपको एक्सटेंड भी हो जाएगी ये आपके जो ईयर्स हैं। तो ये 5 से 14 ईयर्स हो सकते हैं, लेकिन 5 इयर्स तो फिक्स है, बाकी डिपेंड करता है कैंडिडेट के परफॉर्मेंस के ऊपर। और ये जो आपको जो आपका जो ये
जॉब रहेगा ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हॉस्पिटल्स में आपको दिया जाएगा। तो आपको कोई भी चॉइस ऑफ पोस्टिंग नहीं मिलेगा, जहाँ भी मिलेगा वो आपको देना होगा। पहले 5 इयर्स की जो सर्विस है उसमें जहाँ आपको पोस्टिंग मिलेगी वहाँ पे आपको जाकर ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसमें कोई भी पोस्टिंग के लिए कोई भी चॉइस आपको नहीं दी जाएगी। जो आपका इमोल्यूमेंट्स है इसके बारे में बताया गया है। इमोल्यूमेंट्स क्या मिलेंगे आपको? कैंडिडेट्स को रैंक मिलेगा, देखिए लेफ्टिनेंट का, और जो भी लेफ्टिनेंट लेवल का जो भी आपका अलाउंस बनता है वो आपको दिया जाएगा। जो भी इसका जो डिफाइंड है सैलरी स्ट्रक्चर वो उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। और एडिशनल बेनिफिट्स भी लेंगे, जैसे कि राशन, अकोमोडेशन और दूसरी फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी। इसमें प्रमोशन भी मिलेगी आपको। शॉर्ट सर्विस कमीशन नर्सिंग ऑफिसर्स को देखिए शुरुआत में जब सिलेक्शन होगा तो एज आप लेफ्टिनेंट वर्क करेंगे। उसके बाद जब आपका 3 इयर्स का सर्विस हो जाएगा तो आपको कैप्टन का मिलेगा। उसके बाद जब 8 इयर्स की सर्विस हो जाएगी तो आपको मेजर का रैंक दिया जाएगा। जो परमानेंट कमीशन नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनको वही मैंने बताया, जैसे लेफ्टिनेंट शुरुआत में, फिर कैप्टन, फिर मेजर। जिनकी 16 इयर्स की सर्विस हो जाएगी उनको लेफ्टिनेंट कर्नल, और आगे फिर कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल ऐसे मिलता है। जो भी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है तो उनको 1 ईयर का एक कमीशन मिलेगा, और जो एमएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स हैं उन्हें 2 इयर्स का कमीशन मिलेगा। तो ये सारा बताया है। उसके बाद इन्होंने बताया कि आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो वो मैंने आपको बताया। इसके लिए एक एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होगा और पूरा प्रोसेस आपको जो मैंने आपको बताया कि ये सब चीज़ें होंगी। आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर फाइनल इंटरव्यू के लिए आप सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो ये मैंने आपको सब चीज़ें बताई हैं। इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी है, रजिस्ट्रेशन फ़ी, वो 900 रुपीज़ रहेगी। तो ये आपको पे करना होगा अमाउंट। और इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे वो भी बताया गया है। देखिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ इंटरव्यू के टाइम पे शो करनी होगी। एक तो आपको मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट शो करना होगा, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। एक आपके पास वैलिड स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एमएससी नर्सिंग का, अगर आपने पोस्ट बेसिक नर्सिंग की है तो वो, या बीएससी नर्सिंग की है तो उन सब का डॉक्यूमेंट आपको शो करना होगा। और एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग का सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स आपको शो करनी होगी। अगर कोई एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो वो भी शो करना होगा। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको शो करना होगा इशूड बाय गजेटेड ऑफिसर। और आपको अपना इंडियन नेशनैलिटी प्रूव करने के लिए एक आपको डॉक्यूमेंट शो करना होगा, या तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, वोटर आईडी हो, आधार कार्ड, पासपोर्ट या कोई अदर प्रूफ। एक आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होगा जहाँ भी अभी आप वर्क कर रहे हैं। अगर आप काम कर रहे हैं तो कहीं पर जहाँ भी आप वर्क कर रहे हैं वहाँ से आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उस कंपनी से आपको ला कर देना होगा। एक सेल्फ एड्रेस एनवेलप देना होगा, उसके ऊपर 40 रुपीज़ की पोस्टल स्टैम्प होनी चाहिए फॉर स्पीड पोस्ट फॉर कॉल लेटर्स। जो भी आपको कॉल लेटर्स जाएंगे फाइनल जो आपका इंटरव्यू होगा उसके लिए। और कॉपी ऑफ रिलीज़ ऑर्डर आपको शो करना होगा अगर आप पहले मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में वर्क कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी चेंज ऑफ नेम होता है तो आपको कॉपी ऑफ गजेटेड नोटिफिकेशन शो करना होगा, या कोई और अथॉरिटी जिसमें आप क्लियर करें कि आपका अब न्यू नेम क्या है। अगर कुछ ऐसा हुआ है तो वो आपको शो करना होगा। ये चीज़ क्लियर की है कि कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। अगर आप कहेंगे कि हमको एप्लीकेशन का रिसिप्ट चाहिए, या हमारे एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, या अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो उसके रीजंस के लिए कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। अगर आप डुप्लीकेट सबमिशन करते हैं, यानी 2 बार आप अगर एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, और इसमें आपका जो भी आप एप्लीकेशन फ़ी आपने पे किया है वो आपको वापस नहीं मिलेगा, रिफ़ंड नहीं होगा। तो ये मैंडेटरी है सभी कैंडिडेट्स के लिए कि खाली वो एक ही एप्लीकेशन को सबमिट करें। और
आप अपना ईमेल आईडी भी एक ही मेंशन करें सारे फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंट्स के लिए, और अपना प्रोफाइल आप एनटीए की वेबसाइट पर चेक करते रहें और अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को भी आप देख सकें। अगर कोई भी अपडेट आता है इंटरव्यू के रिगार्डिंग या कुछ भी इम्पॉर्टेंट अपडेट आ सकता है तो आप उसको देखते रहें। देखिए, इसमें पहले बताया कि आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन के रिजेक्शन के रीज़न्स क्या हो सकते हैं। अगर आपकी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है या आपने एक से ज़्यादा बार एप्लीकेशन सबमिट की है या आपने एप्लीकेशन सबमिट नहीं की या इनकरेक्ट अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी आपने सही नहीं पे की, यानी कि 900 है कम पे कर देते हैं तो फिर वो नहीं किया जाएगा। तो इसमें एनटीए के हेल्पलाइन नंबर्स और ईमेल आईडी जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ वो सारी चीज़ें दी गई हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था जो कि मैंने आपको बताया। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू।